अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का पाक महीना चल रहा था। पूरी बस्ती में इबादतों का माहौल था। दिन भर रोज़ेदार भूख और प्यास में सब्र कर रहे थे और शाम के वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। जब इफ्तार का वक्त होगा और रोज़ा खोला जाएगा, उसी बरकत भरे महीने में एक शाम का वाक़या है जब हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए थे। सब लोग ज़िक्र में मशगूल थे। कोई तस्बीह फेर रहा था, कोई कुरान की तिलावत कर रहा था। असर की नमाज का वक्त बीत चुका था और सूरज ढलने को था। हवा में सुकून था और हर तरफ एक रूहानी सन्नाटा था। इतने में एक हिंदू नौजवान जोड़ा वहाँ हाजिर हुआ। दोनों बहुत सलीकेदार और आदाब से हजरत के दरबार में आए। उनके हाथ में एक प्याला और एक जग था जिसमें उन्होंने बहुत प्यार से शरबत तैयार किया था। और फिर वो दोनों झुककर बोले, हुजूर, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े वली हैं। हमें आपकी खिदमत करने की तौफीक मिले, यही हमारी तमन्ना है। हमने आपके लिए अपने हाथों से शरबत बनाया है, आप इसे कबूल फरमाएं। हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर उस जोड़े की तरफ देखा। आपने बहुत प्यार से फरमाया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन अभी रोज़े का वक्त है, मैं इफ्तार के वक्त इसे पीऊँगा। हिंदू नौजवान ने कहा, हजूर, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि आप हमारे सामने अभी ये शरबत पिए, तभी हमें सुकून मिलेगा। आपने बहुत नरमी से जवाब दिया, बेटा, रोज़े की हालत में मैं कुछ खा या पी नहीं सकता, लेकिन इफ्तार के वक्त इंशाअल्लाह यही शरबत पीऊँगा। मगर उस जोड़े ने फिर अर्जी की, हुजूर, अगर आप हमारी आंखों के सामने ये शरबत पी लेंगे तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो जाएगी। आपने अपनी मुरीदों की तरफ देखा, सब हैरान थे। रोज़े की हालत में कुछ पीना जायज़ नहीं था, मगर हज़रत ने एक पल के लिए सोचा, फिर बहुत इत्मीनान से फरमाया, अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी इतनी ही तमन्ना है तो लाओ शरबत। आपने शरबत लिया और असर और मगरिब के बीच उसी वक्त में अपने हाथों से प्याला उठाया और रोज़ा तोड़ दिया। हिंदू जोड़ा ये देखकर बहुत खुश हुआ। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोले, हजूर, आपने हमारी इज्जत रख ली। आज हमें यकीन हो गया कि आप सच में अल्लाह के बहुत बड़े दोस्त हो। वो दोनों खुश होकर चले गए, मगर जैसे ही वो दरबार से गए, हजरत के मुरीदों के दिलों में सवाल उठने लगे। उन्होंने अदब से कहा, हुजूर, आपने क्या किया? ये तो रमज़ान का महीना है, आपने एक हिंदू जोड़े के लिए रोज़ा तोड़ दिया, क्या ये ठीक हुआ? हज़रत गुलाम फ़रीद ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन जब सूरज निकला और लोग अपनी अपनी जगहों से काम पर निकलने लगे, तो अचानक पूरी बस्ती में खबर फैल गई कि पूरा हिंदू मोहल्ला हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ जा रहा है। लोग हैरान थे कि क्या हुआ। जब वो लोग हजरत के पास पहुँचे तो उनमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, हजूर, हमारी बस्ती में जो नौजवान जोड़ा था, उसकी ज़िद थी कि वो आपको अपने हाथों से शरबत पिलाएंगे। हमने उन्हें बहुत समझाया कि मुसलमान हमारे बर्तन का पानी तक नहीं पीते, लेकिन वो नहीं माने। और फिर कल जब वो वापस आए तो कहने लगे कि हज़रत ने न सिर्फ हमारे बर्तन का शरबत पिया, बल्कि हमारी खातिर अपना रोज़ा भी तोड़ दिया। और फिर हम ये सुनकर हैरान रह गए। हुजूर, हमने सोचा अगर आपका मज़हब ऐसा है जो किसी का दिल तोड़ना पसंद नहीं करता, तो ये मज़हब ज़रूर सच्चा होगा। इसीलिए आज हम सब आपकी बारगाह में हाजिर है, हमें भी इस सच्चे मज़हब इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हज़रत गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर मुस्कान आई। आपने फरमाया, देखो मेरे दोस्तों, अगर मैंने रोज़ा तोड़ा तो किसी ख्वाहिश या लालच में नहीं तोड़ा, बल्कि इसीलिए तोड़ा कि अल्लाह के एक बंदे का दिल ना टूटे। अगर मेरा रोज़ा टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उस जोड़े का भरोसा अल्लाह और उसके दोस्तों से जुड़ गया। आपने फिर फरमाया,
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی کا دل توڑنا کعبہ توڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ اسے چاہے تو پھر سے قبول کر سکتا ہے، لیکن کسی انسان کا دل اگر ٹوٹ گیا تو وہ جڑنا مشکل ہوتا ہے۔ حضور کی یہ بات سن کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پوری بستی نے وہیں پر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں اس ایک شربت کی برکت سے پوری بستی اسلام میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، اور میرے چینل نور ہدایت کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔